तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा परिवेश का, जो कि हमारी पर्यावरण की बुक है। उस पर्यावरण बुक का पहला पाठ, ये देखिए पहला पाठ है, हमारी पहचान हमारा परिवार। हमारा परिवार ही हमारी पहचान होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। हम जैसे भी हैं अपने परिवार से ही, उनके संस्कारों से ही, उनके जो दिए हुए संस्कार हैं उसी में हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं। तो निश्चित है हमारी जो सोच होती है, हमारी जो संस्कृति होती है, हमारी जो भी व्यवहार करने की जो भी प्रवृत्ति होती है, वो हमको कहाँ से मिलती है? वो हमें हमारे परिवार से ही मिलती है। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने परिवार के बारे में, और अपने जो हमारे संस्कार हैं, हमारा जो परिवेश है, हमारा जो पर्यावरण है, या हमारी जो व्यवहार है, वो कहाँ से निर्धारित होता है, कैसे निर्धारित होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले चित्रों को देखिए। देखा बेटा, ऊपर जो चित्र गए हैं उन दोनों चित्रों में दो परिवारों के चित्र बने हैं। कुछ ऐसे ही हमारे अपने अपने परिवार भी होते हैं, हम लोग के अपने परिवार होते हैं जिन परिवारों में हम रहते हैं। किसी के परिवार में 4 सदस्य होते हैं, किसी में 6, किसी में 8, और किसी में संयुक्त सदस्य होते हैं, किसी में 3 ही होते हैं, मम्मी पापा और एक बच्चा। 3 ही सदस्य होते हैं, और इसी तरह अलग अलग सदस्यों वाला अलग अलग परिवार होता है। जिन लोगों के साथ, देखिए यहाँ पे जिन लोगों के साथ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। जिनके भी साथ हम रहते हैं वो हमारा परिवार होता है। मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब लोग हमारे परिवार में शामिल होते हैं। और कुछ में कम और कुछ में ज़्यादा सदस्य होते हैं और कुछ में कम होते हैं। किसी किसी का परिवार बड़ा होता है तो उसमें 6-8 सदस्य होते हैं। किसी का परिवार छोटा होता है, उसमें 3-4-5 ऐसे छोटे छोटे सदस्य होते हैं। आप अपने आसपास के परिवारों और दोस्तों के परिवारों को देखिए, तो आपको ये अंतर ज़रूर दिखाई देगा। हमें ये अंतर कैसे पता चलेगा कि सबके परिवार अलग अलग होता है? पहले आप अपने परिवार को देखिए बेटा, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं। मम्मी पापा हैं और दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, और इनके अलावा कौन कौन है, सबको देखिए। फिर अपने आप दोस्तों के परिवारों को देखिए कि उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं। फिर अपने जो आस पड़ोसी हैं उनके परिवारों में देखिए, कौन सोचिए कौन कौन लोग हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि परिवार कितने अलग अलग तरह के होते हैं, और कितने अलग अलग तरह के लोगों से मिल के हमारा परिवार, कितने अलग अलग संबंधों से मिल के हमारा परिवार बनता है। तो आइए चलिए हम लोग कुछ परिवारों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग अंकिता के परिवार के बारे में। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। याद रखिएगा बेटा कि अंकिता कहाँ रहती है। अंकिता अपने परिवार के साथ, ये देखिए ये अंकिता बैठी हुई है। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में हैं दादा दादी। देखिए उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, दादा दादी हैं, फिर उसके माता पिता हैं, फिर उसके चाचा चाची भी हैं, चचेरा भाई अंशु और चचेरी बहन सुधा। कितना अच्छा परिवार, बड़ा सा परिवार है अंकिता का। तो ये अंकिता का परिवार है, सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। अच्छा देखो बेटा, ये जो बड़े परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है, ये सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। एक ही घर होता है, ये एक घर है, और इस घर में हमारा पूरा संयुक्त परिवार रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही घर है तो एक ही रूम होगा, उसमें रूम अलग अलग नहीं होगा। नहीं बेटा, घर एक है, उसके अंदर अपना सबका अपना अपना रूम होता है, सब लोग अपने अपने रूम में रहते हैं। घर एक होता है, मम्मी पापा सब लोग हम लोग एक साथ रहते हैं एक ही घर के अंदर। घर के कामों को भी क्या करते हैं, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तभी तो घर का काम होगा। जब इतना बड़ा परिवार है हमारा, तो निश्चित है हम लोगों को फिर मिलजुल कर रहना होता है, मिलजुल कर काम करेंगे तभी घर का काम समटाएगा। मिलजुल कर काम करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती हैं। अब देखिए, जब हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं तो निश्चित है कि हम लोग अपना अपना काम समझते होंगे कि हमें क्या क्या काम करना है। जैसे ये जो अंकिता का परिवार है, आइए चलिए समझते हैं कि इनके परिवार में काम कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले चाची क्या करती हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती हैं। चाची का काम क्या है, घर के बच्चों को पढ़ाना। अंकिता के पापा क्या हैं, वो किसान हैं, तो निश्चित है वो खेत पे चले जाते होंगे। वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं। वाह, उनके पापा किसान हैं और रसोई में भी हाथ बटाते हैं।
देखिए बेटा, ये कितनी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि उनके पापा किसान हैं तो वो किसान में वो खेत पे चले जाते हैं और घर के कामों को संभालते नहीं हैं, नहीं, रसोई में भी वो हाथ बटाते हैं। और ये हम सबको ऐसा ही होना चाहिए कि हम लोग हर तरह से हर तरफ अपना अपना हाथ बटाना चाहिए हम लोग को हर काम में। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की अगर बाहर के कामों के लिए हाथ बटा रही है तो लड़कों को भी घर के कामों के लिए अपना हाथ बटाना चाहिए। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। वाह! सबसे अच्छी बात तो ये है कि पापा के हाथ का खाना तो सभी को पसंद आता है। ये बात तो बेटा बहुत कॉमन सी बात है। हर घर में जब भी पापा लोग कुछ भी बनाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनता है। हमारे पापा भी खाना बहुत अच्छा बनाते थे और हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत स्वाद से उनका खाना खाते थे। तो अंकिता के पापा भी अपने अपने हाथों से खाना बनाते थे, कब कब बनाते हैं कभी-कभी, और सबको खाना उनका बहुत पसंद आता है। जब भी मौका मिलता है अपने काम से समय निकाल कर वह परिवार के लिए खाना बनाते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर खाना बनाते हैं, रोज़ खाना बनाते हैं किचन में, नहीं। उनको वो जब भी समय निकालते हैं परिवार अपना काम से, जैसे मतलब खेती किसानी का काम करते हैं, तो जब उनको लगता है कि ज़्यादा काम नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो खाना बना लेते हैं सबके लिए। उनको शौक है खाना बनाने का। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं, रात में सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं। एक परिवार की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो लोग काम भले ही सब लोग आगे पीछे आगे अलग अलग काम करें, लेकिन जब भी खाना खाएं, खाना खाते समय सबको साथ में मिलजुल कर बैठ के खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोग बहुत सारी बातें अपनी शेयर करते हैं। तो बहुत सी बातें पापा बताएंगे, कुछ बातें मम्मी बताएंगी, कुछ बातें बच्चे बताएंगे, तो सब लोगों को एक दूसरे के बारे में बातें पता होनी चाहिए। तो ये इस तरह से अगर हम काम करते हैं और घर में रहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। बच्चे ये नहीं कि बच्चे सिर्फ खेलेंगे कूदेंगे, बच्चे घर की साफ सफाई भी करते हैं। और अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती है। अच्छा, अंकिता जिसकी एक परिवार की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अपने मन की बात किसको बताती है जाकर? देखिए, जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बच्चों की छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं ना, उसको भी माफ़ कर देते हैं। इसीलिए अंकिता अपने दादाजी से वो बहुत खुली मुली मुली है। और उसके मन में जो भी बातें आती हैं ना, वो जाके सीधे अपने दादाजी को बता देती है। दादा दादी बच्चों को कहानियाँ व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। दादा दादी क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि अंकिता की चाची जो थी वो कहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, उसके पापा किसानी का काम भी करते थे, साथ ही साथ रसोई में भी हाथ बटाते थे। और उसके दादा दादी क्या करते थे, दादा दादी बच्चों के साथ मिक्सअप रहते थे। दादा दादी बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे और साथ ही साथ अपने परिवार के जो पुराने किस्से होते हैं ना, मम्मी पापा के और अपने बचपन के, जब चाचा और पापा छोटे छोटे रहे होंगे तो उस समय के किस्से सुनाते रहते थे वो लोग, कि तुम्हारे पापा जब छोटे थे तो ये करते थे, तुम्हारे चाचा जब छोटे थे तो वो करते थे, ऐसे सुनाते रहते हैं। सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं, सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं, जन्मदिन, विवाह, अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम लोग मिलके अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। और दादी ने कहा कि इस बार भाई खेत में बाजरा बोना है, तो इस बार बाजरे की भी फसल लगाई गई। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई और दादी जी की बात जब मानी गई और उनकी बात मान के बाजरा लगाया गया और वास्तव में फसल बहुत अच्छी हुई। तो ये थी अंकिता के परिवार की कहानी। आइए चर्चा करते हैं, अंकिता के परिवार में कौन कौन है उसके परिवार में, बताइए। अंकिता के परिवार में अंकिता है, अंकिता के मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, और उनका उसका छोटा भाई है अंशु, और उसकी छोटी और एक और उसकी बहन है सुधा। इतने लोग हैं ना, बिल्कुल। अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या क्या जाना, अंकिता के परिवार में कौन कौन क्या क्या काम करता है, ये भी हमने जाना। चलिए आइए हम दूसरे परिवार के बारे में बात करते हैं। और ये जो दूसरा परिवार है ये है सायरा और निगार का। ये किसका परिवार है, ये परिवार है सायरा और निगार का, ठीक है। सायरा और निगार अपनी अम्मी अब्बू के साथ थरियाव गांव में रहते हैं। सायरा और निगार कहाँ रहते हैं, ये लोग अपनी अम्मी अब्बू के साथ थरियाव गांव में रहते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम लोग ने जाना कि जो अंकिता थी वो अपने मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सबके साथ रहती थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सायरा और निगार हैं ये किन के साथ रहते हैं, ये इनके परिवार में कौन कौन है, इनके परिवार में अम्मी और अब्बू, अम्मी मतलब उनकी माँ, अब्बू मतलब उनके पापा।
ठीक है। सायरा की माँ शिक्षिका हैं और अब्बू के कपड़े की दुकान है। तो सायरा की जो माँ है वो कौन है, वो एक टीचर हैं, और अब्बू कौन है, वो उनके अपने कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। जो सायरा और निगार, ये दोनों बहनें हैं, और ये दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि सायरा जो है वो बड़ी बहन है उसकी निगार की, तो निश्चित है पूरा ध्यान रखेगी। अब्बू के घर लौटने पर दिन भर की बातें करते हैं। जब अब्बू अपने दुकान से वापस लौटते हैं तो सब लोग दिन भर की बातें करते हैं। रात में सब लोग साथ साथ खाना खाते हैं। देखिए बच्चों, साथ साथ खाना खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है, साथ साथ खाना खाना चाहिए। तो रात में सब लोग साथ साथ खाना खाते हैं। घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, और ऐसा नहीं कि उसकी मम्मी ही खाना बनाएंगी, उसके पापा ही बाहर का काम करेंगे, नहीं। उसके पापा के कामों में भी और मम्मी के कामों में भी सारे लोग, सब लोग हाथ बटाते हैं। आइए चलिए चर्चा करते हैं। खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती थी, बताइए। खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है? क्योंकि सायरा जो है वो बड़ी बहन है, होगी, इसमें लिखा नहीं है लेकिन होगी, और निगार छोटी होगी, तो निश्चित है एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का तो ध्यान रखेगी ना। छोटे लोग थोड़ा समझते नहीं है, बदमाश ज़्यादा होते हैं, उनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है? क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है, और उसकी देखभाल करना और उसके उसके लिए उचित अनुचित समझना, ये सायरा की जिम्मेदारी है, अगर वो दोनों जन खेलने जा रही हैं तो इसीलिए सायरा निगार का ध्यान रखती है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। आज हम लोग ने पाठ अपना पढ़ लिया। हमने कौन सा पाठ पढ़ा अपना? देखिए, हमारी पहचान हमारा परिवार, ये हमने पढ़ा है, हमारी पहचान हमारा परिवार। तो अब हम लोग इसी पाठ के प्रश्न उत्तर, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अपने डिस्कस करेंगे और उसको करेंगे। तब तक ये आप लोग इस पाठ को, अपने जो आपको बुक्स मिली हैं उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, खूब हंसिए, खुशी रहिए, अपने परिवार के साथ मौज करिए, और परिवार का काम में भी हाथ बटाइए। ठीक है बच्चों? टिल देन, ओके, बाय बाय।